अस्सलामुअलैकुम। फ़र्ज़ करें कि आप अंधेरी रात में कब्रिस्तान के करीब से पैदल कहीं जा रहे हैं और तभी आपको अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। आप डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और अपने कदमों को तेज़ कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके पीछे कोई भी नहीं था, बट फिर भी आपने डर की वजह से अपनी रफ्तार बढ़ा ली। प्रिंसटन के न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया कि जब हमें डर का आभास होता है तो हमारा एमिगडाला यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है वो एक्टिव हो जाता है और हमें तुरंत एक्शन लेने की सिग्नल देता है। या तो जल्दी कोई एक्शन लो या फिर तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा। तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 5वां दिन और आज हम जानेंगे कि डर हमें कैसे कैसे एक्शंस लेने के लिए मजबूर करता है। 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें 2 ग्रुप में बांटकर एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताया गया और उसके वैक्सीन के बारे में बताया गया। ग्रुप ए से ये कहा गया कि अगर वे इस वैक्सीन को लेंगे तो वे हेल्दी रहेंगे। वहीं ग्रुप बी से ये कहा गया कि अगर वे ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो उन्हें उस बीमारी से इन्फेक्शन हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। पता है दोनों में किस ग्रुप ने वैक्सीन लेने की ज़्यादा इच्छा जताई? ग्रुप बी ने, जिन्हें मौत का डर दिखाया गया। इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। मतलब कि हम इंसानों को किसी चीज़ के पाने की उतनी खुशी नहीं होती जितना उसे खोने का डर होता है, और इसी डर को अक्सर पावरफुल लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। सोचो, अगर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ ये कहता है कि वे सिर्फ विकास के लिए काम करेंगे तो जनता उसे उतनी तवज्जो नहीं देती है। बट अगर वही पॉलिटिशियन ये कहे कि आपका धर्म खतरे में है, अगर आपको अपना धर्म बचाना है, अपनी जाति बचानी है, तो हमें वोट कीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट सुनकर जनता उसे पागलों की तरह फॉलो करने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनता को कुछ खोने का डर है। मार्केटर्स भी इस टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, लाइक ओनली 3 सीट्स आर लेफ्ट, सेल्स एंड्स इन 2 आवर्स, और हम फोमो की वजह से उनकी बातों में आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि किसी भी इंसान पर डर तब काम करता है जब वो डर रियल और इमीडिएट लगे और उस इंसान को यह यकीन हो कि उस डर का कोई सल्यूशन भी है। अगर उस डर का कोई सल्यूशन नहीं हुआ या फिर वो डर हद से ज़्यादा हो गया, फिर लोग हताश होकर कोई एक्शन नहीं लेते। वे फिर ये मान लेते हैं कि अब इस डर का कोई इलाज नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। और ये बात पावरफुल लोग बखूबी जानते हैं, इसलिए वे आपके अंदर डर तो पैदा करते हैं, बट साथ ही वे आपको सल्यूशन देने का भी वादा करते हैं ताकि आप उस सल्यूशन के लिए उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। तो अगली बार जब कोई आपके अंदर डर पैदा करे, फिर चाहे वो डर धर्म का हो, करियर का हो, जॉब का या फिर रिलेशनशिप का, तो खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या वो डर रियल है? क्या उस डर का कोई एविडेंस है? अगर हाँ, तो आप उसके लिए कोई एक्शन लीजिए और ख़ुद को बचाइए, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपके अंदर डर पैदा करके आपको कंट्रोल करना चाहता है। खुदा हाफिज़।